डियर इलेक्ट्रिकल लवर्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 1 में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स के लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हेंस डिवीजन ऑफ वोल्टेज कैसे होता है बिकॉज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन हमने समझा था। आज की क्लास में एलिमेंट्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे एंड हेंस करंट का डिवीजन को समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक क्लास करेंगे जिसमें हम मिसलेनियस सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालने सीखेंगे। But before that, today's class is concerned with parallel combination and current division। तो parallel combination क्या होता है, सबसे पहले मैं उसको इस कुछ वर्ड्स के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे सीक्वेंसली कि करंट उनमें सेम फ्लो होगा, कॉमन करंट फ्लो होगा। अब यहाँ देखिए क्या विशेषता होगी, टू और मोर एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स पैरेलल होंगे। कब? इफ टू और मोर एलिमेंट्स आर इन पैरेलल, इफ दे आर कनेक्टेड across the same node। नोड क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नोड, लूप्स, ब्रांचेज के क्लास में, बट यहाँ पे फिर से समझ लेंगे कि नोड क्या होता है। उसके बेसिस पे ही ये जो कनेक्शन है वो समझ में आने वाला है एंड देन हेंस विल अंडरस्टैंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कनेक्शन अक्रॉस द सेम नोड्स के बीच में ही कनेक्शन होने वाला। डायग्राम से इस बात को बेटर समझ लेंगे हम। एंड कंसिक्वेंटली ये दो मतलब सेम नोड्स के अक्रॉस कनेक्शन होने की वजह से क्या कंसिक्वेंस होने वाला है, कंसिक्वेंटली इसी के फलस्वरूप क्या होने वाला है, हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स यहाँ पे की वर्ड्स से समझने के लिए वो ये है कि सेम नोड्स के अक्रॉस कनेक्शन किया जाएगा एलिमेंट्स का और इसीलिए सेम वोल्टेज उनके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो एक डायग्राम से इस चीज़ को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी दिस डायग्राम में एक एज यूजुअल एक वोल्टेज सोर्स सबसे पहले ड्रॉ करूंगा और इसके ये दो टर्मिनल है। तो ये टर्मिनल्स जहां द पॉइंट वेयर टू और मोर ब्रांचेज आर कनेक्टेड, टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, उसी को नोड कहते हैं। तो इसका नाम दे देता हूँ नोड नंबर ए और इसका नाम दे देता हूँ नोड नंबर। इसी के यहाँ से कोई एलिमेंट कनेक्ट करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, सपोज R1 इसका नाम है, वैल्यू है, और मैंने कनेक्ट कर दिया। तो A से B के बीच में मैंने R1 को कनेक्ट किया। अब देखिएगा ध्यान से, इसी A से मैंने वायरिंग ली, इसी B से मैंने वायरिंग ली और एक दूसरा एलिमेंट और कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू है R2। इसका मतलब क्या है, टू एलिमेंट्स मैंने लिए और कनेक्टेड अक्रॉस द सेम नोड्स, यानी कि ये जो नोड है ये एक नोड है, इट लुक्स लाइक लाइन, लेकिन कोई एलिमेंट तो है नहीं अलग से। इसी A से मैंने R1 को भी कनेक्ट किया है और इसी A से मैंने R2 कनेक्ट किया और इसी B से फिर R1 को कनेक्ट किया, इसी B से मैंने R2। तो सेम नोड के अक्रॉस मैंने दो एलिमेंट्स कनेक्ट किया। अभी मेरी मर्जी हो एक और यहाँ से कनेक्ट कर दूँ एलिमेंट, ठीक है अभी, लेकिन इन दिस एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो ही एलिमेंट्स को कनेक्ट करके एनालाइज करूँगा, राइट। तो दो एलिमेंट्स मैंने लिए और दोनों एलिमेंट्स को सेम नोड्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो ये जो डायग्रामेटिकली अगर आप समझो तो ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखिएगा, अगर इसका वोल्टेज V है, ये पोटेंशियल सोर्स है, वोल्टेज का सोर्स है V है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ऑब्वियसली इसके साथ कनेक्टेड है तो ये V ड्रॉप करेगा, ये भी V ड्रॉप करेगा, यानी कि दोनों वोल्टेजेस ड्रॉप्स बराबर होंगे, सेम वोल्टेजेस होने वाले हैं अक्रॉस। तो ये दो विशेषता है टू आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको एनालिसिस करेंगे जिसके बेसिस पे हम इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, राइट। तो समझेंगे एनालिसिस, देखिए क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम KCL को रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। KCL क्या कहता है कि एक नोड है, इस नोड से कोई करंट आ रहा होगा, ऑब्वियसली वोल्टेज सोर्स से निकल के करंट आ रहा होगा और इसको यहाँ से दो ब्रांचेज मिल गए हैं, इधर भी और इधर भी, यानी ये सेम करंट डिवाइड हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज यहाँ से जो जा रहा करंट वो I1 है और यहाँ से इस रेजिस्टेंस, इस एलिमेंट से, इस ब्रांच से जो करंट आ रहा है वो I2 है।
और इधर से जो मेन करंट था वो I था, यानी I ही आगे जाके I1 और I2 में डिवाइड हुआ। तो KCL कहता है कि ये जो I है दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो श्योर है, ठीक है। I जो है यही करंट दोनों ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आगे जाके फिर इधर से ये आएगा, इधर से आएगा, दोनों मिलकर फिर I बन जाएगा और ये I इधर फ्लो होगा। तो इसको विजुलाइज करिए, समझिए इलेक्ट्रिकली भी और KCL को भी समझते हुए, ऑल दोज थिंग्स डायग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली, सभी चीज़ों को यहाँ पे समझ लेना है। आगे ये सारी चीज़ें काम आने वाली है जब आपको सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत बड़ा मिसलेनियस सर्किट जब देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। उस डिफिकल्टी को यहाँ रिजोल्यूट करेंगे हम, यहाँ पे मिटिगेट करेंगे और उसके लिए सिंपल सर्किट से चीज़ों को फंडामेंटली समझ लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ से I1 R1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 R1 के अक्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा है और R2 के अक्रॉस, ठीक है, व्हाट आई वांट टू से इज R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा है और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज, ओम का नियम कहता है कि बिकॉज ऑफ सम करंट फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो वोल्टेज ड्रॉप V ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि V वोल्टेज ड्रॉप R1 के अक्रॉस है और इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, यानी कि व्हाट आई वांट टू से इज कि ये I1 R1 और ये I2 R2 आपस में बराबर होने वाले हैं, राइट। सी दिस, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू V, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है, राइट। यहाँ पे भी V ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे भी V वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और ये V की वैल्यू जो है I1 R1 है और इस V की वैल्यू I2 R2 है, तो इस हैपेंस टू बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल करने वाले हैं, V के टर्म्स में निकालने वाले हैं। I1 की वैल्यू जो होगी वो V डिवाइडेड बाई R1 होगी और I2 की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R2 होगी, राइट। I1 की वैल्यू ये हो जाएगी, I2 की वैल्यू ये हो जाएगी और हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये वाला चीज़ I जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, राइट, करेंट डिवीजन के हिसाब से। तो इसको अगर हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इस इक्वेशन में इसको पुट कर दे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का मतलब हो गया V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2, राइट। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो I विल बिकम इक्वल टू V, दोनों में सेम है, कॉमन निकाल लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2। अब ध्यान से देखिए, ओम के नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे इसको, I करंट फ्लो हो रहा बिकॉज ऑफ V वोल्टेज, ठीक है, इस सोर्स में V वोल्टेज है और I करंट है, इसका रिलेशन कुछ इस रेजिस्टेंस से मिल रहा है, ठीक है। ओम के नियम के हिसाब से I जो होता है वो V डिवाइडेड बाई R होता है, इसको लिख सकते हैं सिंपल, हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, V इंटू 1 बाई R। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि 1 बाई R के बदले में ये टर्म है, ये दोनों के बदले में है, इसलिए इसको R इक्विवेलेंट लिखेंगे। सो व्हाट वी कंक्लूड इज, यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू वंस मोर, यहाँ पे प्लस माइनस V वोल्टेज है जिसकी वजह से I करंट यहाँ से पंप आउट हुआ, यानी निकलना शुरू हुआ और ये जो करंट है वो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, उसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है। लेकिन हम इन दो रेजिस्टेंसेस को, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स उनको एक रेजिस्टेंस की तरह देख रहा है, ठीक है। ये जो दो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है इसको एक रेजिस्टेंस की तरह देख रहा है, R इक्विवेलेंट। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आया है, वो यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। सो आई कैन राइट इट लाइक दैट, आई कैन राइट इट लाइक I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। सो सिंपली आई वांट टू से दैट कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के बराबर है, ठीक है। अगर इसी तरह से पैरेलल में और भी कॉम्बिनेशन होते, लाइक सपोज R3, एक और कॉम्बिनेशन होता लाइक R4, लाइक दैट, तो ये इसी तरह से सम होता जाता, R3 डॉट 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 लाइक दैट। तो R इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ R इक्विवेलेंट। अब देखिए हमने क्या देखा था यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि वोल्टेज अक्रॉस देम सेम है और करंट मेरा जो यहाँ से फ्लो हुआ वो डिवाइड हो गया, दैट्स वाई करंट डिवीजन का पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा था, करंट डिवीजन। अब जल्दी से एक करंट डिवीजन रूल को यहाँ पे थंब रूल बनाने वाले हैं। ओके, बिफोर दैट आई मस्ट राइट वन थिंग
कि एक कंक्लूजन हमने क्या देखा कि करंट जो यहाँ से सप्लाई शुरू हुआ है, यहाँ से जो करंट जो निकला यहाँ से जो करंट पंप आउट हुआ है, द करंट विच इज गेटिंग pumping out is getting divided, it getting divided among all the parallel elements, parallelly जितने हैं उन सब में डिवाइड हो रहा है। तो एक कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आई एम गोइंग टू राइट डाउन कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज दैट द इक्विवेलेंट द current supplied from the source, जो सोर्स से करंट निकला है, मेन करंट, द करंट सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स gets divided among the resistances connected in parallel, पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस मेरे कनेक्टेड थे उन सभी में पैरेलल में जो कनेक्टेड थे उसमें डिवाइड हो गया। ये कंक्लूजन है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, राइट। अब जल्दी से एक करंट डिवीजन रूल मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। करंट डिवीजन रूल इट्स नथिंग डिफरेंट, हमने जो भी पढ़ा उसका एक कोरोलरी है, उसका एक शॉर्टकट थंब रूल हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। व्हाट इज दैट इज करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल हमने क्या देखा, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, सेम नोड से मैंने लिया, सेम नोड, दोनों का नोड ये कॉमन नोड है और इसको एक वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, राइट। तो दोनों रेजिस्टेंस वी वोल्टेज सोर्स के थ्रू R1 हो R2 हो और यहाँ से करंट I निकला, ये आगे जाकर डिवाइड होगा, हम जानते हैं। तो सपोज यहाँ से डिवाइड हुआ I1 और यहाँ से निकला I2, ठीक है, I2। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस ड्रॉप सेम होंगे और ये वोल्टेज उतना ही होगा, जो वोल्टेज सोर्स लगा है वही वी वोल्टेज यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान से समझ लेना है हमको कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो यहाँ से सारी चीज़ें की उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, हमने क्या बोला कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ से V को मैं निकालना चाहता हूँ I और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो I इंटू R इक्विवेलेंट इस टर्म्स में, चाहे वो R1 रेजिस्टेंस हो, ये वाला रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ये वाला रेजिस्टेंस हो, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज है, इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज है और उसी वोल्टेज की वैल्यू मैं बता रहा हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट। मेन करंट जो I है उसके टर्म्स में और R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट का हम वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू मैं बता देता हूँ। 1 बाई R इक्विवेलेंट हमने निकाला था 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, आपके लिए एक बार कर देता हूँ, R1 इंटू R2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 आएगा 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है फाइनली R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये आ रही है। एंड सिंपल याद रखने का तरीका है, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का सम। सो आई कैन राइट इट V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट की जगह पे लिखूंगा प्रोडक्ट बाई सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये जो है V वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है एवरी ईच रेजिस्टेंस जो लगा हुआ पैरेलली उसके अक्रॉस, और I करंट क्या है, जो मेन करंट यहाँ से निकला उसकी वैल्यू है। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल रीड्रॉ इट फॉर यू वंस मोर, जो एम्फेसिस करना मुझे उस बात के लिए। ये मेरा रेजिस्टेंस है R1, ये मेरा रेजिस्टेंस है R2, ठीक, ये मेरा R1 रेजिस्टेंस है, ये मेरा R2 रेजिस्टेंस है और ये मेरा वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, दैट इज V वोल्टेज सोर्स। यहाँ से करंट आ रहा I जो कि यहीं से निकला हुआ है सोर्स से। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है, सपोज I1 करंट जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, और यहाँ से भी करंट फ्लो रहा जो I2 है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो देखिएगा I1 की जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ I1 क्या होना चाहिए, I1 की वैल्यू होनी चाहिए, क्या होता है, सिंपली I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होता है, ठीक है, ओम का नियम कहता है।
तो आई, यहाँ का आई, यहाँ का वी, यहाँ का आर से निकलेगा। तो यहाँ का वी क्या है, वही है सिंपली वी। तो वी डिवाइडेड बाई R1 है, लेकिन v का वैल्यू हमने यहाँ बहुत बड़ा सा एक निकाल रखा है एक्सप्रेशन R1 R2 के टर्म्स, वो पुट करने वाला हूँ। v का वैल्यू लिखूंगा i इंटू प्रोडक्ट बाई सम R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? ये जो v है, अभी मैंने v को i और इस r इक्विवेलेंट के टर्म्स में निकाला, वो वाला v पुट कर दिया, इस v के बदले में मैंने ये पुट कर दिया। और नीचे जो R1 है वो लिखूंगा नीचे R1 ये। अब मैथमेटिक्स करेंगे, इफ यू डू सिंपल मैथमेटिक्स, दिस R1 गेट कैंसिल्ड, तो I1 की जो फाइनली वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा, I मेन करंट है, ठीक है, इनटू R2 जो बच गया ऊपर वो, और नीचे में R1 प्लस R2, ठीक है। तो दिस इज योर I1 मीन्स करंट थ्रू दिस फर्स्ट ब्रांच। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले तो जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं इसमें आपस में पैरेलल में, उसका सम मैं नीचे ले रहा हूँ, दैट इज R1 प्लस R2 नीचे में है, और ऊपर में मेन करंट I और किसी एक रेजिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है। कौन सा रेजिस्टेंस? जिस ब्रांच में आप करंट ले रहे हो उसके अपोजिट जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे सिंपल तरीका से आप याद रखिए इस बात को, व्हाट आई वांट टू से इज कि यहाँ से अगर I करंट, वट एवर इज द वोल्टेज, आई डोंट केयर नाउ, जो करंट आ रहा I वो दो ब्रांचेज में, सेम नोड से जो कनेक्टेड दो ब्रांचेज पैरेलली, उसके अक्रॉस का करंट निकालना है। तो जिस ब्रांच का करंट आप निकाल रहे हो, सपोज R1 ब्रांच का निकाल रहे हो, वो I1 होगा, तो दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांचेज का रेजिस्टेंस का सम, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द मेन करंट जिसको डिवाइड करना चाहते हैं, जो करंट एक्चुअली डिवाइड हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे देखिए ये I और उसके बाद ये क्या आपका R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली इस दूसरे रेजिस्टेंस का अगर आप निकालना चाहो, सिमिलरली देखिएगा, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो करंट होगा वो I2 होगा, ठीक है, और V डिवाइडेड बाई R2 होगा। वोल्टेज तो वही है, रेजिस्टेंस इसका R2 है, V की वैल्यू फिर से वही है आपकी, क्या है, I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये V की वैल्यू है आपकी, ये V की वैल्यू है, और नीचे R2 है तो R2 से डिवाइड करेंगे। सो हियर ऑल्सो R2 विल गेट कैंसिल्ड, दिस R2 गेट्स कैंसिल्ड। तो आपका फाइनल क्या बन रहा है, यहाँ पे फाइनल बन रहा है I2 इक्वल्स टू, I तो रहेगा ही, उसके बाद R1 बच जाएगा ऊपर में, और नीचे में R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये जो करंट अभी आपका निकला, ये सेकेंड ब्रांच का करंट है, इसलिए फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो कंक्लूजन इज दैट इफ एक कहीं से करंट आ रहा है, I करंट कहीं से भी आ रहा है, और दो ब्रांचेज में ये बट रहा है, इधर और इधर, तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, इस ब्रांच का भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। इसका अगर R1 वैल्यू है, इसका अगर R2 वैल्यू है, आगे जाके ऑब्वियसली पैरेलली कनेक्टेड होकर आगे कहीं जाएंगे, तो ये करंट इधर से जो जा रहा है I1 और इधर से जो जा रहा है I2, उसकी वैल्यूज कैसे निकलेगी उसका हमने रूल फाइनली बना लिया, एक थंब रूल बना लिया। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो आप दोनों रेजिस्टेंस के सम को ले लो, दैट इज R1 इंटू R2। जिस ब्रांच का करंट आप निकाल रहे हो उसके अलावा जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ले लो और मेन करंट से मल्टीप्लाई करो। ये एक तरह से रेशियो भी कह सकते हो, रेशियो डिवीजन हो रहा है, I जो है इन दोनों के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज जिधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर करंट कम फ्लो होगा, इसीलिए आप ये रेजिस्टेंस का करंट निकालना चाहते हो तो इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है जो बढ़ा रहा करंट को, है ना। सिमिलरली I2 की वैल्यू सिंपली दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि R1, 2 है तो यहाँ पे 1, नीचे में सेम R1 प्लस R2, दिस इज 1, R1 प्लस R2 and again multiplied with I. So this thumb rule you have to remember for dividing current across the parallel elements, parallel branches. So यहाँ तक हमने बेसिक्स ऑफ सीरीज और पैरेलल को समझ लिया। अगले क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स, मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल मिसलेनियस सर्किट्स को सॉल्व करने की कोशिश है, जिसमें एक क्यूबिकल शेप में बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो सकते हैं या ब्रिज शेप में कनेक्टेड हो सकते हैं, लाइक दैट।